खनिज संपदा से दूसरे राज्य में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त बनी हुई है, लेकिन झारखंड में लगातार बिजली कटौती 10 से 12 घंटा हो रही है। दादा से भी पहले परदादा वाला स्थिति था, वो आज आ चुका है, जो हम लोग ढिबरी लेके घूम रहे हैं। बिजली का व्यवस्था बहुत ही खराब है झारखंड में। राज्य का मुखिया इसका जिम्मेदार है ना। हम लोग तो हेमंत सोरेन को न बैठाया गया यहाँ मुख्यमंत्री के लिए, तो जब जनता का समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो गद्दी छोड़ दे वो। ये ढिबरी मार्च हमने इसलिए निकाला है कि सरकार को दिखे कि हम लोग किस तरह से परेशान होकर घर से बाहर निकले हैं ढिबरी लेकर, कि अगर या तो बिजली। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भोकाल टीवी में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बर्ट एक्का के समक्ष, जहाँ आप देख सकते हैं कि बिजली की कितनी ज़्यादा कटौती हो रही है। आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उन्हीं को लेकर के आज यहाँ पे ढिबरी मार्च निकाला गया है। लोगों को पानी की किल्लतें तो हो रही है, वहीं साथ में साथ बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज लोग जो है यहाँ पे ढिबरी मार्च निकाले हैं, और आइए हम उनसे जानते हैं और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग बिजली की इतनी कंडीशन खराब है कि आज आप लोग ढिबरी मार्च निकाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो झारखंड में देखिएगा कि झारखंड से ही बहुत सारे राज्य में जाता है बिजली, और आप देखिएगा कि बिहार में 3.7% बस खाली बिजली का कटौती है, जो यहाँ पे 17% है। तो इस पे हम लोग विरोध पे आए हुए कि झारखंड जो बिजली का उत्पादक है, उस राज्य में इतना बिजली कटौती क्यों हो रहा है। राज्य सरकार इसका जवाब दे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसी पे हम लोग आज विरोध मार्च निकाले हुए ढिबरी जलाकर, कि ढिबरी के अब हम लोग आ गए हैं। जो हम लोग के दादा से भी पहले परदादा वाला स्थिति था, वो आज आ चुका है, जो हम लोग ढिबरी लेके घूम रहे हैं। बिजली का व्यवस्था बहुत ही खराब है झारखंड में, इसीलिए। हमारे साथ यहाँ और युवा मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं बिजली कटने से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बिजली की कटौती से हमारे झारखंड में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ की ऊर्जा विभाग जो है लगातार अनदेखी कर रही है, झारखंड सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार को कोई मतलब नहीं हमारे राज्य की खनिज संपदा से दूसरे राज्य में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त बनी हुई है, लेकिन झारखंड में लगातार बिजली कटौती 10 से 12 घंटा हो रही है। लेकिन हमारे सारे व्यवस्था, किसान हो चाहे हमारे मजदूर भाई हो, हमारे दुकानदार हो, सारे जो हैं मजबूर बने हुए हैं, और रोज 8 से 10 घंटा बिजली कटौती लगातार हो रही है। किनको जिम्मेदार मानते हैं आप कि बिजली इतनी कटौती हो रही है लगातार? किनको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ की जिम्मेवार गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, ऊर्जा विभाग है। इनको कोई मतलब नहीं झारखंड की अर्थव्यवस्था से। झारखंड की ऊर्जा विभाग लगातार जो है गहरी नींद में सोई हुई है, ना वो फोन उठाते हैं, ना कोई भी चीज़ों की समस्या का हल करते हैं। हमारे साथ यहाँ और भी महिलाएं आई, हम उनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। आप एक महिला है, घर पे रहती हैं, बिजली कटने से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? पानी का भी दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई का भी दिक्कत हो रहा है, बच्चा गर्मी में सो नहीं पा रहा है, सारा महिला बहुत परेशान हो रहा है। पानी का भी बहुत सारा परेशानी आ रहा है मैडम। बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है? बच्चों पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल से जाता है, बार लाइन कट जाता है, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। बिजली दो नहीं तो मिट्टी तेल दो। हाँ, बिजली दो नहीं तो मिट्टी का तेल दो, दोनों पर तुम आफत किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आज हमारे बच्चे पढ़ने से लाचार हो रहे हैं, दिन रात थके रहते हैं, रात में सोने भरपूर सोते नहीं हैं। 2 साल 3 साल तो हम लोग कोरोना का झेले हैं, और आज मिट्टी तेल बिजली बत्ती का झेलना पड़ रहा है। तो हम आम जनता मांग करते हैं कि अगर लाइन नहीं दे रहा है तो हम लोग को मिट्टी का तेल दो। मिट्टी का तेल भी 80-90 रुपए लीटर रखा है। क्या है यहाँ झारखंड में किसी तरह का मतलब सुविधा आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसको जिम्मेदार मानती है? हमारा राज्य का मुखिया इसका जिम्मेदार है ना। हम लोग तो हेमंत सोरेन को न बैठाया गया यहाँ मुख्यमंत्री के लिए, तो जब जनता का समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो गद्दी छोड़ दे वो। गद्दी छोड़े। बच्चों पे और आपके बड़े बुजुर्ग पे इसका क्या असर हो रहा है? बहुत बुरा असर हो रहा है। बीमार से हर एक घर में आजकल जान रहे हैं आप लोग कि शुगर का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है। आज पेशेंट लोग पर इतना बुरा असर हो रहा है कि आदमी बोल नहीं पा रहा है, रो के घर में बूढ़ा बुजुर्ग लोग रह जा रहा है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। मेन चीज में तो बहुत ही दिक्कत होता है, खाना बनाने में दिक्कत होता है लोग को। कैसे लोग उधर थकल मारल आता है, कैसे खाना बनाएगा, कैसे लग रहा है भूखा हो जाएगा। बच्चा लोग स्कूल से आ रहे हैं, सबको भी दिक्कत होता है, बच्चा लोग बड़ा सबको दिक्कत होता है। कितना होता है? आप एक महिला हो के इतनी सारी दिक्कतों का सामना कर रही हैं, सरकार को ये चीज नजर नहीं आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये ढिबरी मार्च हमने इसलिए निकाला है कि
सरकार को दिखे कि हम लोग किस तरह से परेशान होकर घर से बाहर निकले हैं ढिबरी लेकर, कि अगर या तो बिजली दें या तो हमें ढिबरी का ही वो आने दें। हम ढिबरी के ही ज़माने में वापस से जी रहे हैं, लग रहा है इस प्रकार। बस सरकार से हमारी मांग है कि वो बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करें, अन्यथा हमें ढिबरी प्रथा में आने दें। हमारे साथ यहाँ और लोग मौजूद हैं, उनसे सरकार अगर आपकी बात पे गौर नहीं करती तो आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार को हम लोग जगाने के लिए आए हैं कि जब तक हम लोग अगर घर में रहेंगे तो सरकार की नींद नहीं खुलेगी। और आम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। रांची की आम जनता के मंच से हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे ठीक है, अब जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। चलिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से सब ढिबरी मार्च ले करके यहाँ पे धरना देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग होश में आओ। हेलो जी। लगातार बिजली की कटौती हो रही है और आप लोग आज यहाँ ढिबरी मार्च निकाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे जो आज ये हम लोग ढिबरी मार्च निकाले हुए हैं, इसलिए निकाले हुए हैं क्योंकि हमारे घरों में बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, घर में रहने के लिए दिक्कत हो रही है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। तो इसमें बिजली विभाग को सोचना चाहिए, हमारी सरकार को सोचना चाहिए, जो कि ध्यान नहीं दे रही है। तो ये गलत हो रहा है ना। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको बिजली कटने से? बिजली कटने से यदि गैस नहीं है तो हमको बिजली के माध्यम से हम खाना बनाते हैं, वो खाना भी नहीं बना पा रहे हैं हम, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, गर्मी हो रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं रात को, मतलब चैन हमारा खो गया है। अब हम करें तो क्या करें, इसलिए हम रोड में उतर गए हैं। दिन भर में कितनी बार बिजली कटती है और कितने देर के बाद बिजली आती है? इसका तो बोल ही नहीं सकते हैं कि कब कैसे कट जाएगा। हम इतने परेशान हैं कि कब बिजली आ रही है, कब जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा है, इतनी मुसीबत आ गई है कि हम परेशान हो गए, इसलिए हम रोड पे आ गए हैं। हम अपनी तकलीफ सुनाएं तो किसको सुनाएं? सरकार को नहीं बोले तो किसको बोले? इसलिए हम सभी आ गए हैं। इसका जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? बिजली विभाग को मानते हैं, सरकार को मानते हैं। सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसमें समाधान निकालना चाहिए, इसलिए हम सभी रोड पे आ गए हैं। अगर सरकार इस पे भी संज्ञान नहीं लेती है तो आगे का रणनीति आप लोग की क्या होगी? फिर हम रोड पे आ जाएंगे, आना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा हमारी आवाज़। और वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम किससे बात करेंगे? हमारी सरकार है, हमने चुना है तो उनको सुनना चाहिए ना हमारी बात। बिल्कुल सुनेंगे, हमारी यही आशा, यही उम्मीद है, इसलिए हम सभी लोग आए हैं यहाँ पे। माताएं बहनें हम सब लोग यहाँ पे आ गए हैं अपने परिवार को लेकर के। घर के बच्चे बूढ़ों का क्या हाल है बिजली कटने से? अरे बाप रे, मैं क्या बताऊं, मैं उनका दर्द हमारे चेहरे पे झलक रहा है, इसीलिए हम लोग रोड पे आ रहे हैं। उनका दर्द हमें देखा नहीं जाता है, इसलिए हम रोड पे आ रहे हैं। सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार सुनेगी हमारी बात, यही विश्वास है हमारा, यही श्रद्धा है। और आग्रह करते हैं सरकार से कि आप सुनेंगे, बिजली विभाग सुनेंगे, इसलिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहेंगी लगातार बिजली पे समस्या बनी हुई है, क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। हम लोग का बच्चा लोग का मॉर्निंग स्कूल हो गया है, 5 बजे 4 बजे भोर में वो लोग उठता है, नहाता खाता है और स्कूल चल जाता है। दोपहर में धूप से आता है, हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे लाइट हो तो मेरा बच्चा लोग खा के थोड़ा सा आराम भी करना चाहता है, उसी समय लाइट काट देता है। रात में दिन भर मेरे बच्चा लोग रहते हैं, रात में लाइट काट देता है तो मेरा बच्चा आराम से सो भी नहीं पाता है। तो मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरा बच्चों लोग को बहुत बुरा हाल है। हम सर हेमंत सिंह सरकार से कहना चाहते हैं कि बिजली और पानी का हम लोग को सुविधा दें, और नहीं तो फिर गद्दी छोड़ सकते हैं जी, है ना। ठीक करो, ठीक करो, सरकार हाय 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 हाय। ऊर्जा विभाग का ना